अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं असद कयूम और आप देख रहे हैं फॉरेक्स टुडे गाइस। आज वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन के और काफ़ी सारे वीडियोस पड़ी हैं टेक्निकल एनालिसिस की, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक की फॉरेक्स के हवाले से और टेक्निकल जो चार्ट्स के हवाले से किस तरह हम एनालिसिस करते हैं वो वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं और आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगें, कुछ यूज़फुल आपके लिए हों तो आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस आज की जो वीडियो है इसमें हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन के। अगर हम आपका रिस्पांस अच्छा आया, आपने लाइक हमारी वीडियोस को किया, शेयर किया और एक अच्छा रिस्पांस आया तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पर वीकली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे कोशिश किया करूँगा एनालिसिस करने की। सबसे पहले जो है हमने डेली टाइम फ्रेम में ओपन कर लिया बिटकॉइन का एक साफ चार्ट है, नेकेड चार्ट यानी कि सिर्फ चार्ट है, इसमें कोई अपना हमने कुछ ज़्यादा वो गंद शंद नहीं डाला हुआ। जिस तरह देखते हैं आप बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स होते हैं या फिर अजीब अजीब चीज़ें डालते रहते हैं लोग। ये सिंपल एक चार्ट है जिससे हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और एक प्राइस एक्शन ट्रेडर, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ प्राइस एक्शन पे और जो इंडिकेटर्स हैं उनको ज़्यादा कोई फोकस नहीं करता। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, कि क्या चीज़ इसमें हमें मिल सकती है, क्योंकि अभी ऐसे चार्ट जो होता है उससे हमें सिंपल कोई चीज़ नहीं मिलती जब तक हम जो है वो ट्रेंड लाइंस को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को नहीं ड्रॉ करेंगे तो हमें जो है वो इस तरह कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। उसके बाद हम जो छोटे टाइम फ्रेम्स हैं, लोअर टाइम फ्रेम्स हैं, उन पर भी जाकर देख लेते हैं। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है काफ़ी टाइम से, जो पिछला साल है नवंबर से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। जब भी इसके पास आता है तो ट्रेंड लाइन वाली अगर वीडियोस आपने नहीं देखी तो भी चेक कर लें, चैनल पर मौजूद है। उसके अलावा हम जहाँ पर ऊपर से जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कोई पैटर्न जो है वो चार्ट पैटर्न तो नहीं बन रहा। चार्ट पैटर्न वाली वीडियोज़ थोड़ी डिले हो गई, वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। लेकिन यहाँ पर आज जो है वो एक मेरे ख्याल में ये जो है वो राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न है, एक बहुत अच्छा पैटर्न है, रिवर्सल अप ट्रेंड के बाद जो है वो आता है। तो ये यहाँ पर फॉर्मेशन उसकी हो रही है वन डे में, ये देखिए आप, ठीक है। अच्छा, ये जो चार्ट पैटर्न होता है उसमें ये होता है कि या दो जो लो हैं, ठीक है, या दो जो हाई हैं, उनको कनेक्ट करें। हमारे पास 3 लो जो है वो कनेक्ट हुए हुए हैं और 3 हाई जो है वो हमारे पास है, तो बहुत अच्छा जो है पैटर्न बना है। तो हमारे पास चार्ट पैटर्न बन गया, राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न। लेकिन यहाँ पर अभी ये डेली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस भी यहाँ पर हमें मिल रही है। तो यहाँ से अगर ये ऑलमोस्ट रिजेक्शन यहाँ पर नज़र आ भी रही है आपको, यहाँ पर देखिए आप, ये जो लेवल है, ये जो जोन है, ये जो स्ट्रॉन्ग जोन के तौर पर जो है वो अभी उभरा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी रिजेक्ट हुई, यहाँ से भी, अब यहाँ पर भी जो है वो रिवर्सल यानी मार्केट जो है वो डाउन आ रही है। अभी देखिए यहाँ पे रिजेक्ट हुई है बार बार यहाँ से, यानी एक की लेवल के तौर पर जो है वो उभर रहा है। और उसके अलावा अच्छा, इसको हमने ट्रेड जो ओपन करनी है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना है बिटकॉइन में, यहाँ से जब ये नीचे वाली जो लाइन है ना, इसको जब ब्रेक आउट करेगा ना, ये जो डेली कैंडल है इसके नीचे क्लोज होगी, उसके बाद आपने सेल करना है, ठीक है। मजीद हम अभी देखते हैं, अभी सेल नहीं करना, ये नो आप अभी जाकर सेल कर दें, इस तरह सेल नहीं करने। तो यहाँ पर अभी चांसेस हैं नीचे आने, क्योंकि पहले तो मुझे लग रहा था यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पर नया हाई बनाएगा, ऊपर वाली लाइन को फॉलो करके आएगा, टच करके आएगा। लेकिन अब लग रहा है कि जो है वो वीकनेस आ चुकी है, तो ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम हो गए। अभी हम मज़ीद इंडिकेटर जो है वो डाइवर्जेंस देख लेते हैं RSI की, क्योंकि RSI की डाइवर्जेंस जो वो हमें कंफर्म कर देगी कि वाकई ही जो है वो, बल्कि वॉल्यूम भी हम ऐड कर लेते हैं, वॉल्यूम से भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हम जो है कंफर्म इस तरह करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई पैटर्न बनता है तो यहाँ पर देखिए, जब से ये पैटर्न बन रहा है मार्केट में, ये वाला यहाँ पर वॉल्यूम पे देख, ठीक है, ये वॉल्यूम जो है वो क्लोज होना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो मुसलसल जो है वो कम होता नज़र आएगा आपको। ये देखिए जो ये पैटर्न बना है, तो ये बिल्कुल अब मज़ीद बिल्कुल कम से कम होता जा रहा है। एक हमारे पास ये इंडिकेटर होगा। उसके अलावा हम नीचे देख लेते हैं RSI की डाइवर्जेंस, बहुत अच्छी और क्लियर डाइवर्जेंस हमारे पास मौजूद है। देखिए यहाँ पर मार्केट हाई बना रही थी, कि ये हाई बना, ठीक है, हायर हाई। लेकिन यहाँ से जब ये वाला हाई बना तो ये सीध में इसकी देखिए ऊपर ये हाई बना यहाँ पर, लेकिन जो इंडिकेटर है वो जो है
ये हमें बता रहा है कि मार्केट यहाँ से अब मोमेंटम जो है वो उस तरह का नहीं रहा। तो ये भी एक हमारे पास बीरिश डाइवर्जेंस मिल गया RSI में, ये कंफर्म हो गया यहाँ पर भी। और जब ब्रेक आउट होगा ना यहाँ पर, इस लाइन नीचे वाली को टच करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ये एक इंडिकेशन आपको मिलेगी, चीज़ें सारी समझनी है आपने। तो यहाँ से जब ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा तो यहाँ पे हम सेल की एंट्री ले सकते हैं। और जो पहली हमारे पास तकरीबन ये सपोर्ट बन रही है, ये बन रही है तकरीबन 42,000, तकरीबन 41, 45,000, 43,000 तक चांसेस हो जाएंगे यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो। इस लाइन को एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न है और बीरिश डाइवर्जेंस है, RSI में वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो एक हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि वाकई ही ये जो चार्ट पैटर्न है बन रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो लोअर टाइम फ्रेम्स हैं, 4 घंटे में देख लेते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होते हैं, उसके बाद ही जो है वो हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो मैं ये ड्रैग्स जो है वो रिमूव कर देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पर भी मैंने शेयर किया था कि जो हमारे पास यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि ऊपर जाएगा, लेकिन मुसलसल रिजेक्शन इसकी हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि अब ये यहाँ से ही डाउन आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर लिया क्योंकि उससे पीछे हमारे पास कोई वो है नहीं ना, बल्कि इंडिकेटर्स को मैं हटा लेता हूँ, रिमूव, इस बाद में फिर हम चेक कर लेते हैं इनको। ये देखें, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ट्रेंड लाइन 4 हॉर में ये वाली बन गई हमारे पास। तो उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और काफ़ी टाइम से यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रही है इसको। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करके इनको भी कनेक्ट कर लेते हैं आपस में। ये देखें, और यहाँ से काफ़ी बार इसने ऊपर जाने की कोशिश की है। तो इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर लेता है ऊपर से, ठीक है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट डाउन आ जाएगी, यहाँ तक जा सकता है, बल्कि इससे ऊपर एक हायर हाई बना के वापस आ सकता है। तकरीबन ये बन रहे 64-65,000, तकरीबन 66,000 या 67,000 तक जा सकता है। तो उसके बाद जो है वो आपने एंट्री लेनी है। अगर ब्रेक आउट करता है नीचे की तरफ तो उसके बाद आप जो है वो सेल कर सकते हैं। और इस पे हम देख लेते हैं RSI की डाइवर्जेंस को भी देख लेते हैं कि क्या हमें बता रही है वो। डाइवर्जेंस जो होती है वो कंफर्म करती है हमारा जो पैटर्न या मार्केट। यहाँ पर कोई ख़ास डाइवर्जेंस हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये, हाँ यहाँ पर है, बल्कि ये देखिए यहाँ से जो है वो मार्केट तकरीबन बराबरी पे चल रही है, लेकिन जो यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, इंडिकेटर जो है, मैं ट्रेंड लाइन जो है वो इसके थ्रू आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ऊपर जो है वो मार्केट तकरीबन एक रेंज में घूम रही है, लेकिन यहाँ से जो है वो इंडिकेटर जो है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, मोमेंटम नहीं है, यहाँ से डाउन आने के चांसेस हैं। तो ऊपर टेस्ट कर सकता है, लेकिन अब यहाँ से जो है वो डाउन के चांसेस बन रहे हैं। तो ये जो है पैटर्न अगर ब्रेक कर जाता है ना ऊपर, यहाँ पर रिटेस्ट वगैरह करके ऊपर जा सकता है, तो उसके बाद जो है वो नीचे इंशाल्लाह आएगा। अगर ब्रेक आउट करता है हमारा जो पैटर्न है उसको, तो उसके बाद ठीक है। तो अब हम H1 पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि H1 ख़ास कोई काम करता नहीं है इस पर, लेकिन देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो हम ड्राइंग्स रिमूव करते हैं, उसके बाद हम इंडिकेटर को रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, H1 में कोई ख़ास चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा, H1 में भी ये मेरे ख्याल में ड्रॉ करके देख लेते हैं। जो एक चैनल है उसमें घूम रहा है। H1 में कोई ख़ास चीज़ हमें नहीं मिल रही, एंट्री उस तरह की कोई ख़ास एंट्री नहीं मिली। यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट भी है, यहाँ पर नीचे ये वाली भी एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, लेकिन यहाँ से
बीरिश ही नज़र आ रहा है H1 में, और ये एक चैनल बन रहा है लेकिन ख़ास नहीं है। यहाँ से H1 जो है इसको आप छोड़ दें, बस उनको फॉलो करें तो वहाँ पे बीरिश नज़र आ रहा है काफ़ी। तो देखते हैं अब क्या करती है मार्केट, क्योंकि मार्केट जो उसका अपना एक सिस्टम होता है, बिटकॉइन को वैसे भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और ट्रेंड भी जो है वो अभी इसका अप चल रहा है। तो हमारे पास एक अच्छे एविडेंसेस हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये एक बेरिश मूव है, कन्फर्म बेरिश मूव नहीं है। तो बस सिस्टमैटिकल ट्रेड बन सकती है, सिस्टम्स को फॉलो करें, प्रॉपर रिस्क जो है रिस्क रिवार्ड को फॉलो करें, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, क्योंकि जब तक आपकी ट्रेड्स में इमोशनल डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक आप जो है वो ट्रेड से या ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। इमोशनल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, कि मैंने देखा लोगों के अंदर इमोशनल डिसिप्लिन है ही नहीं। तो इसका जो हमें पता चलता है, आइडिया होता है, वो फॉरेक्स की मार्केट में जब लोग इंटर होते हैं तब पता चलता है कि हम कितने अनडिसिप्लिन्ड और बहुत ही एक अजीब सिस्टम हमारा होता है। तो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाएं, चाहे वो कोई भी रूटीन है उसमें आप डिसिप्लिन लाएं, और ताकि आप जो है उसमें बेहतर काम कर सके। फॉरेक्स में तो खैर डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर कोई और चीज़ भी देख लेते हैं, अब वीडियो वैसे भी बन रही है तो जी यहाँ पर देखें मार्केट जब एक लेवल बनाती है ना, ठीक है, यहाँ पर देखें रेजिस्टेंस हमारे पास थी ये वाली, तो उसके नीचे देखिए मार्केट बार बार रेजिस्टेंस पे जाकर नीचे आ रही थी, फिर नीचे आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो था प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा एंट्री ले रहे थे, तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास एक और एविडेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियोस आप लाजमी चेक करें। इसमें लर्निंग, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं डेली 4-5-10 बंदे जो भी नए आते हैं, तो वो यही उनका सिस्टम होता है कि वो लर्निंग नहीं करना चाहते, बस चाहते हैं जल्दी जल्दी पैसे आना शुरू हो जाएं। तो इस तरह मेरे भाई नहीं होता है, जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं। पैसे आपको मार्केट बहुत देगी लेकिन अभी नहीं देगी जब तक आप सीखेंगे नहीं, लर्निंग नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे अपने काम पर। तो बस सीखें और कोशिश करें, डिसिप्लिन रहें, डिसिप्लिन के अंदर रह के सिस्टमेटिकली ट्रेड करें, कि बहुत ज़्यादा लॉस इस मार्केट में होता है और इसकी कोई रेंज नहीं होती है। अब बल्कि एक मसला ये भी लोगों का है कि उनके जहन में होता है कि यार मार्केट जो है बहुत ऊपर आई है, थोड़ा बहुत नीचे लाजमी जाएगी, रिट्रेसमेंट करेगी, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग लॉस कर देते हैं। तो ये वाली चीज़ अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें, ठीक है। ये चीज़ फॉरेक्स में नहीं है कि हम इतने ऊपर आया हुआ है तो यहाँ से नीचे जाएगा, तो ये सिस्टम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट की लिमिट कोई भी नहीं होती, किसी भी तरफ जा सकती है। अब पीछे देखें ऑयल जो था वो -37 पे चला गया था, तो वहाँ से रिकवरी करके अब किधर आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं, सारी सीखने की हैं। स्टॉप लॉसेज और टेक प्रॉफिट बहुत लाजमी है, प्रॉपर सिस्टम्स को फॉलो करें तब आप जाके सक्सेसफुल होंगे इस ट्रेडिंग में। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, बिल्कुल ये एक टिप समझ लें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, आगे पीछे हर जगह पर, और ताकि लोग की ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हेल्प हो सके उनकी। और उसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारी वीडियोज़ हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, लाजमी उनको देखें और समझने की कोशिश करें। और अगर आप फॉरेक्स अकाउंट ओपन करना चाहें, डेमो अकाउंट ओपन करना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ समझ आ रहा है, तो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट में जो है मुझे अपनी आरा दें, कमेंट से बताएं क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की वो ज़ाहिरी बात रहती है। उसके अलावा मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो गाइस बहुत जल्द एक और लोग साथ मिलते हैं।